मॉर्निंग बच्चों, हम लोग उस दिन देख रहे थे पदार्थों का पृथक्करण। हम लोग तो जान रहे हैं पदार्थ की परिभाषा। अब पदार्थ में हम लोग एक देखे थे मिश्रण। मिश्रण का परिभाषा मैं आपको बता दी थी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलाए जाते हैं तो मिश्रण बनता है। इसको मैं आपको बता दी थी। देखो यहाँ पे मिश्रण का उदाहरण दिया हुआ है वायु। वायु किसका किसका मिश्रण है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धूल के कण। ठीक है, वैसे ही खेत से लिया गया गेहूं में क्या क्या मिले होंगे बताओ? उसमें घास होगा, गेहूं होगा, कंकड़ होगा, ये सब मिले हुए होंगे। तालाब के पानी में क्या क्या मिला होगा? है ना, इसमें मिट्टी, है ना, मिट्टी होगा, छोटे छोटे रेत के दाने, तो ये सब क्या होंगे? मिश्रण कहलाएंगे, है कि नहीं? तो अब देखो जो मिश्रण बन जाता है उसको हम अलग कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है चावल। चावल का उपयोगी पदार्थ क्या होता है? उपयोगी भाग चावल होता है, लेकिन अनुपयोगी भाग क्या होता है? उसमें मिला हुआ भूसा, उसमें मिला हुआ कंकड़। तब हम उसको कैसे अलग करते हैं? फटकारते हैं या बीनते हैं या चालते हैं, तो चावल से कंकड़ और भूसा अलग हो जाता है। ठीक है, वैसे ही चाय पत्ती युक्त चाय में उपयोगी क्या है? चाय है। और उसमें अलग क्या करेंगे? चाय की पत्ती, जो बड़े बड़े दाने हैं, है ना, तो उसको कैसे हम अलग कर सकते हैं? उड़ा के या जो भी। गेहूं में क्या क्या मिला होता है? गेहूं का उपयोगी पदार्थ तो गेहूं ही होगा, और अनुपयोगी पदार्थ क्या होगा? भूसा, कंकड़, घास, है ना। उसको हम किस विधि से अलग करेंगे? बीन कर, चाल कर, फटकार कर, है ना, फटक कर हम अलग करेंगे। मतलब किसी भी मिश्रण में जो अनुपयोगी पदार्थ होता है, अनुपयोगी पदार्थ मतलब भूसा, कंकड़ जैसे पदार्थ, उसको अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? पृथक्करण कहते हैं। यहाँ देखो परिभाषा दिया हुआ है। उचित विधियों का उपयोग करके किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक किया जाना पृथक्करण कहलाता है। आप इसका परिभाषा को कॉपी में लिख लेंगे। और पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है? इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है। अवांछनीय अवयवों को हटाने के लिए हमको पता है कि बहुत सारे अवांछनीय अवयव ये है ना, भूसा और कंकड़। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, धुएं से बिना जला कार्बन और राख के कणों को अलग किया जाता है और वायु प्रदूषण को कम कर दिया जाता है। जो चिमनी में होता है ना, चिमनी लगा होता है, उस चिमनी में फिल्टर लगाया जाता है। उस फिल्टर में से धुएं में उससे बिना जला कार्बन को अलग कर देते हैं और राख के कण को अलग कर देते हैं और वायु प्रदूषण उससे कम होता है। जल संयंत्र में क्या होता है? नदियों के जल से अघुलनशील अशुद्धि और सूक्ष्म जीवों को हटाकर पानी को शुद्ध किया जाता है ना। तो अवांछनीय अवयव को हटाने के लिए ये होता है पृथक्करण का पहला आवश्यकता। दूसरा है उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए, है ना। समुद्र के पानी का वाष्पीकरण करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। आप लोग जान रहे हो ना, नमक समुद्र के खारे पानी से बनता है। उसमें क्या करते हैं? ऐसे खेत जैसे बना लेते हैं और पानी को उसमें जमा देते हैं और उसको कुछ दिन वैसे ही छोड़ देते हैं। धीरे धीरे पानी पूरा धूप से सूख जाता है और नमक बच जाता है। वही होता है समुद्री नमक। ठीक है, साधारण नमक का रसोई घरों में और उद्योगों में बहुत से प्रयोग होता है, जान रहे हो ना। वही नमक हमारे घर में यूज होता है, इसलिए वो उससे उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए पृथक्करण की आवश्यकता होती है। तीसरा है शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए गन्ने के रस से शक्कर के रवे प्राप्त किए जाते हैं, जबकि अशुद्धियाँ रस में रह जाती हैं। जो गन्ना का रस है, वहाँ से शक्कर का जो क्रिस्टल है, रवा बोल रहे हैं ना, उसको प्राप्त करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ से शुद्ध पदार्थ को प्राप्त करने के लिए हम पृथक्करण की हमें आवश्यकता होती है। यहाँ देखिएगा कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं।
उसको आप लिखेंगे। मिश्रण से आप क्या समझते हैं, इसका यहाँ पे है परिभाषा दिया हुआ है ना। यहाँ देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलाए जाते हैं तो मिश्रण बनता है, उसको आप लिखेंगे। दूसरा में लिखा क्या है, पृथक्करण किसे कहते हैं। इसमें ये देखिए, उचित विधि का उपयोग करके किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक किया जाता है, इसे पृथक्करण कहते हैं। ये परिभाषा लिख लेंगे। पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है, इस तीनों चीज़ों को आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ तक कॉपी में बना लेंगे। अगले क्लास में मैं आपको पृथक्करण की विधियाँ पढ़ाऊँगी, ठीक है। इतना को कॉपी में लिख लीजिए।